नमस्ते दोस्तों, केडी रेसिपी में आपका स्वागत है। मेरे इस नए तरीके से लौकी के थेपले बनाएंगे तो आपके थेपले का टेस्ट यहाँ पे 2 गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगता है और इस तरीके से बनाएंगे तो आपके थेपले हमेशा सॉफ्ट बन के आएंगे, यहाँ पे मुंह में घुल जाएंगे। इसी तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इतनी सी लौकी को ले लिया है। तो हमें लौकी को क्या करना है, यहाँ पे छील लेना है, इसका छिलका निकाल देना है। तो मैंने यहाँ पे इसका छिलका निकाल दिया है। मैंने इतनी सी लौकी ली है, बाकी की लौकी मैंने यहाँ पे इतनी सी यूज़ नहीं की है। इतनी मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इतनी सी ले ली है। यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इतनी सी लौकी को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। मैं बारीक वाले से हमेशा ग्रेट करती हूँ, जिससे कि हमारे थेपले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो इस तरह से मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। और अब हम इस नए तरीके से बना रहे हैं तो हम इसका तड़का लगाएंगे पहले। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हींग डाल दूँगी। अब मैं हल्दी पाउडर आधी चम्मच डाल दूँगी। और जो हमने लौकी यहाँ पे ग्रेट करके रखी थी, इसको हम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लेंगे। ये 2 मिनट तक आप भून लेना है यहाँ पे, क्योंकि हम थेपले बनाएंगे तभी भी लौकी पकेगी। अब मैं यहाँ पे मसाले कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दूँगी। मैं यहाँ पे आटे का भी मसाला यहाँ पे ही कर रही हूँ, तो मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। फिर हमें ऊपर से कोई मसाले नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही मसाले कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। मेरे तेल यहाँ पे रोस्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आपके रोस्टेड नहीं है तो आप जब भी ऑयल डालते हो तभी तेल डाल दो। अब मैंने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हमारे यहाँ पे ये मिश्रण बहुत ही बढ़िया तरीके से पकने लगा है। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई नीचे रख दूँगी और वहाँ पे मैं यहाँ लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पे लहसुन ज़्यादा ही डालना, जिससे कि आपके थेपले का टेस्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आए। तो मैंने गैस पे उतारने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्ची डाली है। अब मैं यहाँ पे आधी चम्मच जितनी अजवाइन इसी तरह से हाथों से मसल के हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी डाल दूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, ज़रूर डालें कसूरी मेथी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया तरीके हो चुका है। अब हम इसके अंदर गेहूं का आटा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के हिसाब से गेहूं का आटा डाल दिया है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना बाजरे का आटा डाल दूँगी और 1 चम्मच मैं बेसन का आटा डाल दूँगी यहाँ पे। तो ये बेसन का और बाजरे का आटा ऑप्शनल है तो डालो, वरना स्किप कर दो। लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए मैं डालती हूँ। अब हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपको कोई भी मसाले कम लगते हैं तो आप यहाँ पे थोड़े से मसाले ऊपर से कर सकते हो, लेकिन हमने सारे मसाले ही लौकी के अंदर किए हैं। तो मैं यहाँ पे देख लूँगी और देखने के बाद ही मैं ऊपर से मसाले करूँगी। अब हमें इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डालना है और इसी तरह हम इसका आटा लगा देंगे। तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से आटा लग जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे ऐसा लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हो। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मसाले कम नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने नहीं डाले। आपको लगते हैं तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, 1-2 चम्मच जितना। अब हम इस आटे को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और तुरंत ही हम इसके थेपले बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी लोई कर ली है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो आपको जैसा ही पसंद है उस हिसाब से आप बेल सकते हो। मैं यहाँ पे बस रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे बेल दूँगी।
आपको इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। आपको इसको मीडियम ही रखना है, नहीं ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला। इसी तरह मैं बेल लूँगी इसको। तो ये मैंने इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे भी इसी तरह से बेल दूँगी मैं। ये भी मैंने बेल दिया है, सारे हम इसी तरह से बेल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम थेपला डाल देंगे। अब हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे और यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सिकने देंगे। और अब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच। आप बिना ऑयल का भी बना सकते हो, आप यहाँ पे घी भी ले सकते हो। अब मैं पलट लूँगी और इसी तरह हम उलट पलट करके इसको बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। तो ये हमारा थेपला पक के तैयार हो चुका है। अब हम इस थेपले को निकाल देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से हमारा सिक चुका है, आप देख सकते हो। अब हम दूसरा थेपला भी उसी तरह सेक लेंगे। आपको पहले से ऑयल नहीं डालना है, इस बात का खास ध्यान रखें। तवे पर बस एक बार इसी तरह पलट लो, तभी ही आपको इसी तरह ऑयल डालना है, इस बात का खास ध्यान रखें। अब हम फिर से ही इस तरह से पलट लेंगे। तो ये हमारा थेपला बनके तैयार है। हम सारे इसी तरह बना लेंगे। और ये मैंने सर्व कर लिया है थेपला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगता है ये लौकी का थेपला। ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। जिनको लौकी पसंद नहीं है इनको भी ये थेपला बना के दे दोगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खा लेंगे। यहाँ पे इसको दही के साथ, सब्जी के साथ, रायते के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है ये थेपला। चाय के साथ भी लगता है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।